नमस्कार। आप सबको नव वर्ष 2023 के शुभ आगमन पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2023 के आने पर हम किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? तो आज विचार मंथन का विषय रहेगा कि कैसे 2023 में 23 सूत्रों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हाउ टू अचीव अवर गोल थ्रू 23 क्लूज इन 2023। तो किस प्रकार हम अपने जीवन में लक्ष्य को पा सकते हैं? लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि अपने जीवन में लक्ष्य का होना। लेकिन हम सब लोग अलग अलग लक्ष्य बना के अपना मन भटकाने लगते हैं, अपने आप में परेशान हो जाते हैं। यह एक असफल इंसान की पहचान है। यदि आप आसानी से बिना भटके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप शुरू से ही एक मार्ग में चलने की आदत डालिए। लक्ष्य तय करना, लक्ष्य बनाना, ये आपकी सफलता की योग्यता है। लक्ष्य ही हमारी सकारात्मक सोच को जागृत करता है, हमें मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिना लक्ष्य के हम जीवन की लहरों में उड़ते, चढ़ते, गिरते रहते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमें अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास करवाता है। हम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहने से हम ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को ज्यादा ऊर्जावान पाते हैं, प्रभावी रूप में अपने आप को विकसित होता देखते हैं, जिससे आपका लक्ष्य के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम भविष्य में अपने लक्ष्य को तय कर सकते हैं, लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और उसके अर्थ और उद्देश्य से पूरी तरह से हम जान पहचान कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हमें हर दिन अपने लक्ष्य को तय करने और उसे पाने की आदत डालनी चाहिए। और जो भी हो जिंदगी भर के लिए हमें अपने लक्ष्य को अपने सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य का फोकस एक लेजर की तरह होना चाहिए, जिससे हम अनचाही चीजों की बजाय मनचाही चीजों को पा सकें। हम इसी पल संकल्प करें कि हम लक्ष्य पर पहुंचने वाले व्यक्ति बनेंगे। तो हमें पहले संकल्प लेना होगा और उसी संकल्पबद्धता से ही हम अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले आप खुद से सवाल कीजिए, खुद से पूछिए कि मैं किस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है। मुझे टेक्निकल काम पसंद है या व्यापार के क्षेत्र में मैं प्रगति करना चाहता हूँ, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। ऐसा क्या है जो मुझे दिल से पसंद है, उसमें पैसा ज्यादा मिले या कम मिले, मुझे वही काम अच्छा लगेगा। ऐसा कौन सा काम है? ये सारे सवाल के सकारात्मक जवाब आपको अपने अंदर से मिल जाएंगे। वही क्षेत्र दोस्तों आपके लिए बेस्ट है। आपको उसी क्षेत्र में अपना करियर चुनना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना गोल सेट करते हैं, तो गोल सेट करते समय हम बहुत गलतियां कर जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अपने गोल्स को दूसरों के साथ हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। अपने गोल्स को पूरा करने की स्पीड, गति दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू, अपने रिजल्ट्स दूसरों के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, और जिससे दूसरों की और खुद की तुलना करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हम दो अलग व्यक्ति हैं। उसी प्रकार आपके गोल्स भी अलग हैं, उन्हें पूरा करने की गति भी अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, बल्कि अपने आप से कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा था कि अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। तो हमें
अपना गोल अपने आप सुनिश्चित करना चाहिए। तो 2023 में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं 23 सूत्र आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसके द्वारा आप खुद में प्रगति होती हुई देखेंगे। आपको अंदाजा लगने लगेगा कि मैं अपने आप से किस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो रही हूं या हो रहा हूं। तो सबसे पहले आप खुद से सवाल कीजिए, खुद से उत्तर जानिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी तुलना दूसरों से कभी मत कीजिए, क्योंकि हम दूसरों से तुलना करते करते अपने लक्ष्य से भी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अपने लक्ष्यों के साथ आप विशिष्ट रहिए, विशेष रहिए, अपने अंदाज में जीना सीखिए, दूसरों को नजरअंदाज कीजिए। जब आप इस तरह से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे, तो अवश्य लक्ष्य आपके नजदीक आता चला जाएगा। अपने लक्ष्य को मापने योग्य बनाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनाइए, और इस तरह से हमें वास्तविक बनना पड़ेगा। जब तक हम वास्तविक नहीं बनेंगे, तब तक लक्ष्य को नहीं पा सकते। लक्ष्य को पाने के लिए हमें एक सीमा का निर्धारण करना पड़ेगा। हमें एकाग्रता, निष्ठा, एकचित्त निष्ठावान होकर हमें कामयाब होना पड़ेगा। अपने मिशन को पूरा करना होगा। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सीमा निर्धारण करना बहुत जरूरी है। तो सीमा निर्धारण करके आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा का निर्धारण बहुत आवश्यक होता है। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपना रोल मॉडल खोजिए। जब अपना रोल मॉडल खोज लेंगे, तो धीरे धीरे लक्ष्य की ओर भी बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। कल्पना करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी की तरह उसकी पुष्टि कीजिए। अपनी शंकाओं पर संदेह कीजिए कि मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। अपनी शंकाओं पर संदेह कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। और जिस दिन आपको विश्वास हो जाए कि आप कर सकते हैं, उस दिन करना शुरू कीजिए। ध्यान को अपनी आदत बनाइए, ध्यान को अपने जीवन में धारण कीजिए, विचारों का मंथन कीजिए, और विचारों का मंथन करने के बाद धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। इसी तरह से आप जितना हो सके उतना सीखिए, मजबूत बने रहिए, दृढ़ बने रहिए, सकारात्मक सोच को विकसित कीजिए, अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, और आप स्वीकार कीजिए कि स्थिति कभी भी सही नहीं रहेगी। सपना देखिए, हजार मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कभी धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिश से, शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। तो हमें स्वीकार करना होगा कि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, हमेशा सही नहीं रहेगी। तो हमें इसके लिए अपना जुनून विकसित करना होगा। जुनून के पीछे रहिए, और धीरे धीरे दोस्तों अपने चीजों को टालना बंद कर दीजिए। जब तक हम टालते रहते हैं, तब तक लक्ष्य हमसे बहुत दूर चला जाता है। इसी तरह से अपना नजरिया विकसित कीजिए, स्वयं को पुरस्कृत कीजिए। स्वयं को पुरस्कृत करने के बाद आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। थोड़ी सी सूझबूझ, सकारात्मक सोच यदि लक्ष्य के बारे में विचार करेगी, तो आपको उसका समाधान अवश्य मिल जाएगा। बल्कि ये कहना सही होगा कि निरर्थक क्रियाकलापों में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, उससे बच जाइए।
पहाड़ सी बड़ी जिंदगी कुछ सार्थक कार्य करने से आपको छोटी लगनी शुरू हो जाएगी और एक-एक पल हसीन यादों के साथ गुजरता चला जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और आशा है कि आप सभी 2023 में इन 23 सूत्रों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।